नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा विरोध विधेयक 2025 पर बवाल। दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी का बयान। कहा, मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव। केंद्र सरकार कहती है मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम से होगा उत्थान, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड ही खत्म करने का कर दिया ऐलान। रोजाना उत्तराखंड में ऐसे फैसले किए जाते हैं कि जिससे डेमोक्रेटिक सेटअप में रहने वाले शख्स, खासतौर पर मुसलमानों के मजहबी आज़ादी को धचका लगे, उनके हुकूक को छीना जाए। और ये बात कि मदरसों के अंदर भी जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए, ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, इसलिए कि मदरसों का बुनियादी मकसद कुरान व हदीस की तालीम देना है। अब मदरसों के अंदर कुरान व हदीस की तालीम के साथ साथ असली तालीम का भी इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन ये कहना है कि उसमें गैर मुस्लिम हजरात को भी तालीम दी जाए, उनको भी कुरान पढ़ाया जाए, उनको भी हदीस पढ़ाया जाए, ये किसी भी तौर पर दुरुस्त बात नहीं है। वो अपने मज़हब की तालीम अपने एतबार से हासिल करते हैं और मदरसों में मुसलमानों के लिए अपने मज़हब के लिए अलग तालीम का इंतज़ाम है। इसलिए तमाम चीज़ों को एक साथ करना ये किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। सिर्फ इख्तिलाफात को बढ़ावा देने के लिए तमाम फैसले किए जा रहे हैं। और एक फ़ैसला ये कि मदरसा बोर्ड को ही ख़त्म कर दिया जाए, उसको ही निरस्त कर दिया जाए, ये जीती जागती इस बात की शहादत है कि सरकार का मुसलमानों के ताल्लुक़ से क्या मंशा है। एक तरफ तो हमारे वज़ीर आज़म का ये कहना है कि एक हाथ में लैपटॉप होगा, एक हाथ में कुरान होगा, मदरसा मॉडर्नाइज किया जाएगा, मदरसों के अंदर अच्छी तालीम दी जाएगी, और दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार मदरसा बोर्ड को ही ख़त्म करने की बात कहती है, जो अपने आप में कहीं ना कहीं विरोधाभासी एक फ़ैसला है। और मुझे लगता है कि सरकार को, ख़ासतौर पर केंद्र सरकार को उत्तराखंड के इस फैसले की तरफ तवज्जो करके इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।